नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो चैप्टर 1 है प्रारंभिक समाज। समय की शुरुआत चैप्टर 1 है। ये समय की शुरुआत वाला चैप्टर 1 है जिसमें हम बात करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 है तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी जो आपके जो डेट्स होती है और उनके जो जगहों के जो स्थान होते हैं जो मोस्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक समाज, यहाँ पर कुछ प्रारंभिक समाज के बारे में जानकारी दी गई है। तो हम हमारे चैप्टर की ओर ही बढ़ते हैं। इस पर ध्यान न देकर डायरेक्ट चैप्टर की ओर देखते हैं। तो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर ये रहा हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। डायरेक्ट चैप्टर है हमारा समय की शुरुआत। समय की शुरुआत चैप्टर है। तो समय की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि ऐसा समझा जाता है कि जो पृथ्वी है उस पर प्राणियों का जो प्रादुर्भाव हुआ वो 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो मानव थे, जिन्हें हम मानव कहते थे, तो 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर प्राणियों का जो प्रादुर्भाव हुआ था, विकास हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि जो मानव है वो कई रूपों में बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। और कालांतर में क्या हो गए, वो लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा है, आधुनिक मानव कहा है। वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। 1,60,000 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। लगभग 80,000 ईसा पूर्व तक मानव लगभग 80,000 ईसा पूर्व तक मानव के इस जो लंबे समय के अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा है वो मारे गए और अपनी मौत या खुद मरे प्राणियों के शरीर में से जो मांस होता है वो निकाल कर और जानवरों का शिकार करके तथा पेड़ पौधों के जो कंदमूल होते हैं, कंदमूल वाले जो फल होते हैं या बीज होते हैं आदि बटोर कर अपना पेट भरते भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से है वो औजार बनाना शुरू कर दिया था। पत्थरों से बाद में क्या हुआ कि जो औजार है वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई तरीके अपना लिए थे। शिकार और संग्रह, यानी इधर उधर खाने की जो चीज़ें हैं वो तलाशने की, बटोरने की। यहाँ पर हमें मोस्ट बात है कि यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो मनुष्य है उनका प्रादुर्भाव 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ और जो लोग हैं वो 1,60,000 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे और लगभग 80,000 ईसा पूर्व तक मानव के इतिहास में लंबे अरसे के दौरान लोग हैं वो एक दूसरे से मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर से है वो मांस निकालने, जानवरों को शिकार करके और अथवा पेड़ पौधे से जो कंदमूल होते हैं और बीज होते हैं आदि से बटोर कर अपना पेट भरते थे। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक दिया गया है अलग टाइप में बॉक्स, तो इसको पढ़ते हैं क्या है ये। तो जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवरों या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी में दबे रहते हैं। यानी जीवाश्म शब्द का है वो
जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे जो बहुत पुराने पौधे होते हैं और जानवरों या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में है वो बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी में दबे रहते हैं, इसी रूप में बने रहते हैं। और यहाँ पर एक बॉक्स और दिया गया है, इसको भी हम पढ़ते हैं। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें मादा मिलकर नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरे प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो एक पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर नॉर्मल सी जानकारी दी गई है कि आदिमानव के बारे में। तो यहाँ पर तो आपको मोस्ट रूप से तो आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है, डेट दी गई कि लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी चीज खोजी गई तो अनेक यानी यहाँ पर है वो काल पुरुष के रूप में बात की गई है। आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा। और विद्वानों का यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले अवशेष और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियां जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती है। विद्वानों की ये हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अव्यक्त धारणा व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर मोस्ट बात आई है कि बाइबल का है वो बाइबल का जो सिद्धांत है वो किस में निहित है, तो ओल्ड टेस्टामेंट में निहित है। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के सिद्धांत में निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। उनके बारे में क्या बताया गया था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। और एक और दिया गया है कि विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए कि अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेलफोर्ड नगर के पास नियंत्र घाटी, इसका चित्र आगे दिया गया है पृष्ठ 18 पर, में चूने पत्थरों के खान की खुदाई कर रहे थे और तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज एक स्थानीय जो स्कूल शिक्षक थे कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई थी। और वे क्या थी कि एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं। फिर उन्होंने प्लास्टर में उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बोन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफ हुसैन के पास भेज दी। अगले वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया गया और ये घोषित कर दिया गया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत समय बाद में हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को घटी। तब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है, तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये आपको ध्यान रखना है।
उस पुस्तक के प्रथम संस्मरण की भी 1250 जो कि प्रतियां उसके प्रकाशन में के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान में आया है। तो यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये जो घटना है वो जब मनुष्य की उत्पत्ति के समय विषय में 24 नवंबर 1859 को ये प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि निएंडरस्थल मानव की जो खोपड़ी है वो है, जो कि कुछ लोगों ने इस खोपड़ी को पुरातन को स्वीकारा है और ये बताया गया है कि खोपड़ी को तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। इस खोपड़ी को मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की खोपड़ी बताया गया है। यहाँ पर आता है मानव विकास की कर्मिक विकास की कहानी शुरू होती है और आधुनिक मानव के पूर्वज जो आधुनिक मानव है उनके पूर्वजों की जो क्या कहानी रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 4 खोपड़ियाँ दी गई है, आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर फर्स्ट खोपड़ी है जिसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। इन सभी खोपड़ियों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो खोपड़ी का जो आकार है, जो जबड़े का जो आकार है वो कम होता जाता है। और यहाँ पर जबड़े का आकार सबसे बड़ा है, जो कि एक वानर की खोपड़ी है। सेकंड जो खोपड़ी है वो एक फितिकस नामक एक प्रजाति की है। और थर्ड है गैवाली, जो कि एक होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलने वाले जो आदमी थे उनकी है। और नेक्स्ट खोपड़ी है होमो चैंपियन, जो कि चिंतनशील प्राज्ञ मानव, जो कि आज जो वर्तमान मानव है उनकी है। आज के मानव के प्रजाति के इसी प्रजाति के ये जो हमने बताई दिया कि मानव है वो वर्तमान में जो मानव है उसकी ये खोपड़ी है। इन खोपड़ियों में आपसे अधिक आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाई है। इससे तो ये हमने नहीं है। यहाँ पर तो खोपड़ी का मस्तिष्क का हमने बता दिया और जबड़ों और दांतों की भलीभांति देख सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए कि इसमें अंतर के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व पहले खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक में इस पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो पृष्ठ 1,00,000 वर्षों के बराबर और एक पृष्ठ को 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बराबर बारे में सोचने के लिए आपको 3,700 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राइमेट जो प्राणी हैं ये वह समय था जब एशिया और अफ्रीका के स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि प्राइमेट क्या होता है। ये प्राइमेट है, ये क्या होता है। तो ये प्राइमेट है वो एक स्तनपायी प्राणी थे, उनका एक बड़ा समूह था। जो एक से अधिक जो समूह थे उनके अंतर्गत ये एक उप समूह था। इससे प्राइमेट समूह कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित रूप से लंगूर, वानर और मानव सम्मिलित थे। ये प्राइमेट की बात होगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे
होमिनोइड कहते हैं। इस उपसमूह में ये जो होमिनोइड का जो उपसमूह जो उत्पन्न हुआ है उसमें क्या समूह थे, क्या सम्मिलित थे इस उपसमूह में। तो निम्नलिखित रूप से इसमें बताया गया है कि वानर यानी एप्स, वानर है वो निम्नलिखित रूप से इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट आता है होमिनिड वर्ग। होमिनोइड उपसमूह के विकसित हुए होमिनिड है वो वर्ग होमिनोइड उपसमूह से विकसित हुए थे। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। होमिनोइड का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में बहुत छोटा होता है और ये चौपाए होते हैं, यानी 4 पैरों के बल चलते थे। लेकिन उनके शरीर का जो अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर है वो लचकदार होते थे। इनके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके जो हाथ है वो विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजार और विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से हम चर्चा करेंगे, जो अगला अध्याय होगा उसके बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि 2 प्रकार के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। होमिनिडों का उद्भव कहाँ हुआ है? अफ्रीका में हुआ। तो पहला तो ये कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो अफ्रीको वानरों का जो समूह है वो होमिनिडों से गहराई से जुड़ा हुआ है। और दूसरा ये हो गया 2 नंबर वाला कि सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं वे पूर्वी अफ्रीका है में पाए जाते हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 विशेषताएं बताई गई है इनके बारे में कि अफ्रीका में होमिनिडों का जो उद्भव है वो हुआ है। तो इनकी जो 2 विशेषताएं हैं इनको ध्यान रखना है कि क्यों हुआ है। तो पहली यहाँ पर बताई गई है कि अफ्रीका वानरों का जो समूह है वो अफ्रीका वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राचीन होमिनिड है वो होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं वो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। और इनके जो विपरीत है वो अफ्रीका से बाहर पाए जाने वाले जीवाश्म में 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं है। यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। प्राइमेट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर भी दिया गया है कि प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक से एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इसके बारे में हमने चर्चा की कि इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव सम्मिलित है। उनके शरीर पर बाल होते थे। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। इस बारे में हमने चर्चा की थी। यहाँ पर दिया गया है हाथ का क्रमिक विकास है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हाथ है इसमें बारीकी से पकड़ा गया है, जो कि बहुत छोटे से पदार्थ को पकड़ा जा सकता है, बड़े पदार्थ को नहीं। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि थोड़ा सा हाथ है वो खुलना शुरू हो जाता है और उससे बड़ा है वो भी पकड़ा जा सकता है। और थर्ड दिया गया है कि जो कितनी भी बड़ी चीज़ हो उसको पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाती है जो आगे चलकर। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक तय आकृति में बताया गया है कि चिंपैंजी की ठीक वह सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। और ख के अंदर दिया गया है कि आकृति होमिनिड की दूरस्थ व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। और थर्ड बताया गया है कि आकृति मनुष्य के हाथ की सख्त पकड़ दर्शाती है।
और हाथ की सख्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और जो ये चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, ये आज का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।